कांग्रेस के 3-3 विधायक जीत के जाते हैं। आज तीसरा दिन है सेशन का, किसी एक विधायक की भी बात सुनी जिसने यूनिवर्सिटी की मांग विधानसभा में रखी। विपक्ष के विधायक है, उनका काम तो हर मुद्दे को जागरूकता के साथ उठाना है, पर उसके बावजूद भी मौन रहकर विधानसभा में अपने क्षेत्र को पिछड़ा रखने का जो प्रयास कर रहे। भारत की सबसे बड़ी ये मोबाइलों की बैटरी बनाने वाली कंपनी आपके मेवात जिले के अंदर स्थापित होने का काम, और स्थापित भी होगी और हजारों रोजगार के अवसर भी अपने युवाओं को देने का काम करे। यूनिवर्सिटी के लिए कोई जमीन ढूंढी सरकार ने, आज 2.25 साल हो गए, उस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी सरकार निर्धारित नहीं कर पाई। आपके इस 4 लेन को भेजा, आज NHAI ने अटका के छोड़ रखा है और 4 साल हो गए सरकार के प्रपोजल के ऊपर मोहर नहीं लगा। सचिव और आपके प्रभारी भाई रविंदर जी, राजेश भारद्वाज जी, पूर्व में आपके उम्मीदवार रहे भाई राहुल फाजिलपुरिया जी, जिला के अध्यक्ष भाई नासिर हुसैन अकबर जी, जान मोहम्मद जी, मंच का संचालन कर रहे प्रवक्ता हमारे राहुल जैन जी, आस मोहम्मद जी, वसीम जी, जावेद खान जी, डॉक्टर सागर जी, तामिल हुसैन जी, शमशुद्दीन, हामिद पाबड़ा जी, कारी जी, सलामुद्दीन जी, अकबल जी, मलिक जी, राहुल जी, आफ्ताब जी, हामिद ठेकेदार जी, शाहबुद्दीन जी, राहुल सरपंच जी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, पहले तो मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि सबसे दूरी अगर जुलाना की कोई थी तो मेवात और पलवल जिले की थी, फिर भी आप दोनों जिलों ने बढ़ चढ़कर पार्टी की उस 8वें स्थापना दिवस में अपनी हिस्सेदारी को दर्शाया। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवाद। साथियों, 60 साल के सफर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें रही है जिसमें हम कामयाब भी रहे और कुछ ऐसी चीजें रही है जहां हम जितना कामयाब होना चाहिए था उतना कामयाब नहीं हो, पर उसके बावजूद भी मेवात के इस क्षेत्र को अगर हम उठाकर देखें तो इस क्षेत्र को विकसित करने में आपके संगठन का बड़ा अहम योगदान रहा। मैं आ रहा था तो रोज का मेव का जो आपका IMT है उसमें सफेद रंग की विशाल बिल्डिंग आज खड़ी हो चुकी है और जल्द भारत की सबसे बड़ी ये मोबाइलों की बैटरी बनाने वाली कंपनी आपके मेवात जिले के अंदर स्थापित होने का काम, और स्थापित भी होगी और हजारों रोजगार के अवसर भी अपने युवाओं को देने का काम करे। साथियों, सफर के अंदर अनेक ऐसी चीजें हमने करी जिसने इस क्षेत्र को प्रगति के पथ पर चलाया। मुझे याद है 2024 का बजट आ रहा था, ये पत्रकार साथियों को भी याद होगा, जब तक तो हम हिस्सा थे सरकार का। मेवात की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहां यूनिवर्सिटी बने, और अड़कर 2024 के बजट के अंदर हमने यूनिवर्सिटी की घोषणा करवा। मैं भी नासिर से पूछ रहा था, यूनिवर्सिटी के लिए कोई जमीन ढूंढी सरकार ने, आज 2.25 साल हो गए, उस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी सरकार निर्धारित नहीं कर पाई। ये इन लोगों की मंशा है। मुझे याद है 3 एकड़ का एक रास्ता था मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज का, वो इनसे नहीं लिया जा रहा था। हमने ही भूमि पर
किसानों को प्रेरित किया और हमें 24 दिन लगे। 24 दिन के अंदर हमने वो रास्ता भी खरीद कर आपके डेंटल कॉलेज की व्यवस्था को बनाया। मगर जो सपने थे उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि जो हम उम्मीद रखते थे उसको हम पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सेदारी जितनी थी उस हिस्सेदारी के अंदर कहीं ना कहीं मुद्दे अटक जाते थे। जैसे हमने आपके इस 4 लेन को भेजा, आज NHAI ने अटका के छोड़ रखा है और 4 साल हो गए सरकार के प्रपोजल के ऊपर मोहर नहीं लगा। हर झगड़ कर तो मेरे पास ताकत थी, चाहे उडल वाली सड़क हो, चाहे झिरका से आने वाली सड़क हो, अंदर वाली सड़कें तो दुरुस्त हुई, मगर जो एक समस्या थी, अब तो थोड़ा सा निजात है, ग्रैब 4 लगा हुआ है और थोड़ा बहुत एक्सप्रेसवे का फायदा इस इलाके को मिला, मगर जिस गति के साथ एक्सप्रेसवे आने के बाद विकास होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उससे वंचित रहा। मैं तो आपको इतना बोल सकता हूं, जब तक अपनी हिस्सेदारी नहीं बनाओगे तब तक इस क्षेत्र के विकास के अंदर अहम भूमिका नहीं निभा पाओगे। मैं तो 2 चुनाव हो गए, कांग्रेस के 3-3 विधायक जीत के जाते हैं। आज तीसरा दिन है सेशन का, किसी एक विधायक की भी बात सुनी जिसने यूनिवर्सिटी की मांग विधानसभा में रखी। विपक्ष के विधायक है, उनका काम तो हर मुद्दे को जागरूकता के साथ उठाना है, मगर उसके बावजूद भी मौन रहकर विधानसभा में अपने क्षेत्र को पिछड़ा रखने का जो प्रयास कर रहे, और वहां दूसरी ओर जैसे वृद्ध शर्मा जी कह रहे थे आपसी भाईचारे को तोड़कर, ये सच्चाई है। मुझे वो दिन याद है जब SP छुट्टी लिख के चला गया था और अपने यहां असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब किया। अगर उस समय भिवाड़ी के SP को यहां जिम्मेवारी ना दी जाती तो आज कितना मोटा नुकसान हो जाता इस क्षेत्र का, ये आप समझ सकते हैं, देख सकते। मगर साथियों, जब चुनाव आते हैं तो आपको भी ये लोग भ्रमित कर लेते हैं, और भ्रमित किस मुद्दों पर? जो 7 बजे टीवी डिबेटें चलती है, जो 7 बजे जिन लोगों की मंशा एक है कि हमारे ताने बाने को कमजोर करो, चुनाव में आकर भी हम भ्रमित होकर उन्हीं मुद्दों पर फंस जाते हैं। मेरा तो निवेदन प्रार्थना है, इस क्षेत्र में चाहे चौधरी देवीलाल जी हो, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हो, आपने हमेशा बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया, और इस क्षेत्र ने वो दौर भी देखा है जब केंद्र सरकार के लड़कर इस क्षेत्र को विशेष दर्जा मिला, इस क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों को विशेष कैडर मिला, मगर ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने इस क्षेत्र की उन्नति में योगदान देने का काम किया। तो मेरा निवेदन है, इन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने का काम कोई करेगा तो आप जैसे कार्यकर्ता साथी करेंगे। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों हमारे प्रभारी भी मौजूद है, जिला हल्का अध्यक्ष भी मौजूद है, सेलो के अध्यक्ष भी मौजूद है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जिम्मेवारी दी कि 26 जनवरी तक अपने पूरे संगठन को कंप्लीट कर पार्टी की ताकत को बढ़ाएं। और कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसी सेल में राहुल ने नाम उठाए और 3 प्रधान नियुक्त कर दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर असलियत में संगठन बनाना है तो गांव दर गांव जाकर जो पार्टी का असली वोटर है, कार्यकर्ता है, उसको जिम्मेवारी देने का काम करो। और जिम्मेवारी भी विशेष तौर पर अलग अलग गांव में अगर बांटोगे तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र है, 6 पार्टी के सेल हैं, जनरल बॉडी, युवा बॉडी,
महीना एससी, बीसी और किसान सेल। अगर हर सेल की बात करूं तो आपके 180 पद अधिकारी एक विधानसभा क्षेत्र में होते, और 180 को अगर हम 3 गुना करें तो कितने हो गए? 540। 540 साथी आपके सिर्फ हल्का कार्यकारिणी के स्तर पर तीनों हल्कों में होंगे, फिर जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के साथी अलग। मगर साथियों, दूसरी ओर पर देखो, अगर आपके पास 500-600 के बीच में पद अधिकारी है और जिला अध्यक्ष को एक समाचार आता है, तो जितनी जल्दी गिनती करी 540 की, उतनी जल्दी समाचार नहीं पहुंचा दोगे आखिरी वर्कर तक। संगठन की ताकत ये है, पर इस ताकत के अंदर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और अगर हम अगले 4 वर्ष मेहनत करेंगे, वो दिन दूर नहीं जब जननायक जनता पार्टी का परचम नूह जिले के अंदर भी लहराने का काम करें। मेरी तो विनती प्रार्थना है आपसे कि संघर्ष का टाइम हम सब मिलकर करेंगे, तभी जाकर पार्टी की ताकत को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को और मजबूत कर पाएंगे। मैं दोबारा विनती करूंगा, निष्ठा के साथ एक एक गांव में जाकर पार्टी संगठन के साथियों को जागरूक करो। आज लोग कह देते हैं, अब मैं आया, आपकी मंडी भरी पड़ी है, पत्रकार साथी कैमरा भी घुमा ले, है जीरी की ये हालत। मैं जब कहता हूं कि रे रे माटी बिरान माटी कर दी, तो क्या सच्चाई है? नहीं है। आज ये हालत सिर्फ एक नूह की मंडी की नहीं है, अधिकतम हरियाणा की मंडियां है जहां इसी तरह धान मंडियों में आज बोरियों में पड़ा, क्योंकि व्यवस्था नहीं बना पाए और किसान को भी मजबूरी वर्ष 350 रुपए सस्ता अपना जीरी बेचना पड़ा। जिम्मेवार कौन है? 100 करोड़ की जीरी चोरी होगी, पर्चा हो गया करनाल में, यमुनानगर में, मगर अभी तक जिम्मेवार पकड़ा नहीं गया। वही ये हालत आपकी मंडी की। और तो और जो फसल खराबा हुआ था जिरका के कुछ क्षेत्र में, उनाना के कुछ क्षेत्र में, आज तक उन किसानों का भी 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। हमारे बूढ़ों को वादा किया था 200 रुपए पेंशन बढ़ाने का, 2 महीने हो गए, नवंबर भी निकल गया, जनवरी की भी आज 22 आ गई, 3000 से 3200 नहीं हुआ, बल्कि 7000 बूढ़ों की पेंशन काटने का काम। और परसों तो मुख्यमंत्री खुद मान गए कि हमने 11 लाख कुछ हजार राशन कार्ड प्रदेश में काटे। इसका मतलब तो एक सूत्री इनका कार्यक्रम है कि गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर मत लेकर आओ, मगर रेखा ऐसी जटिल बना दो कि गरीब उस रेखा से बाहर हो जाए। आज अपने गांव में उठाकर देख लेना कितने पीले राशन कार्ड कटे हैं। और तो और इनने तो विधवाओं की पेंशन काट दी और कह दिया विधवा होने का प्रमाण लेकर आओ। इनने तो अपाहिजों की हैंडीकैप पेंशन रोक दी, ये कह के कि हैंडीकैप होने का सीएमओ से नया प्रमाण पत्र बना के दो। इन लोगों की सोच एक कि कैसे सरकारी खजाने से पैसा गरीब के पास मत जाए, ऐसी प्रदेश में व्यवस्था बनाने का काम करा कि सारे साथी मिलकर एक तो जवाब देना शुरू करो, और मजबूती से जवाब दोगे तभी जाकर जो आपके विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको जगाने का, चेताने का काम करो। और वही दूसरी ओर सारे पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, संगठन आपका है, जिम्मेवारी बांट लो। अगर जिम्मेवारी बांटोगे और अलग अलग गांव में जाकर पार्टी संगठन का काम शुरू करोगे, तो मैं लिख के दे देता हूं,
युवा योद्धा का कार्यक्रम आपका 8 मार्च का है, 8 फरवरी का, रमजान के पावन पाक महीने से पहले आपके यहाँ पर डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी पहुंचेंगे युवाओं को जोश देखने के लिए। अगर आपने 26 जनवरी तक पूरा संगठन खड़ा कर दिया, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं, ये शेड भी आपका छोटा रह जाएगा। इससे बड़ा जलसा कर युवाओं का डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी को, मगर उसके लिए अगले 1 महीने संगठन की ताकत पे काम करना है, संगठन की सोच को हर घर तक पहुंचाना है। और युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, ये जिम्मेवारी अगले को दे के जानी है। मुझे वो दिन याद है, स्वर्गीय बदरुद्दीन जी के घर हम थे और उनने आंखों में आंसू लाकर ये बात कही थी डॉक्टर साहब को, ये नासिर सौंप दिया जी, मैं तो पता नहीं कितने दिन सांस लूं। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर बुजुर्गों से नहीं घुमा फिरा जाता, अपनी अगली पीढ़ी का एक साथी हमें सौंप कर कि उसको संगठन में जिम्मेवारी दे। जिस तरह आप काम करते रहे हो आने वाले भविष्य के अंदर, वो भी इसी तरीके से, जो 4 पीढ़ियों का अपना साथ है, इस इलाके का प्यार है, इसी तरह काम कर पार्टी की ताकत को बढ़ाए। मैं तो आज इतना ही कहने आया था कि अपना संगठन बढ़ाओ, और जितनी मेहनत के साथ रैली में काम किया था, मैदान में उतरकर संगठन का काम भी और युवा योद्धा पे काम भी कर पार्टी की ताकत को दर्शाने का काम करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।